प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया ज्ञान योग प्रदर्शनी। गाजीपुर जनपद के नगर पंचायत सादात स्थित शिव मंदिर थाना के पास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी तुलसी सागर के द्वारा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला देवी के नेतृत्व में ज्ञान योग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सैदपुर उप सेवा केंद्र से पधारी मुख्य संचालिका स्मिता बहन, संध्या बहन, संजू बहन, मनीषा बहन, प्रिंसी बहन, दीपा बहन, अंजलि बहन, दुर्गा माता जी, प्रीति बहन, जो समर्पित रूप से सेवाएं देती रही है। इन बहनों के साथ शिवकरण भाई, वीरेंद्र भाई, राम प्रवेश भाई, अरुण भाई, राम भाई, वंशनारायण भाई एवं महेश कुमार वर्मा, गणेश जी वर्मा, हनुमान प्रसाद वर्मा, गोपाल दास वर्मा सहित त्रिलोकी पासवान, राजू सोनकर, घुरीलाल सोनकर। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली विशेष सहयोग अनिता सोनी के द्वारा किया गया। आँख है, मुख है, कान है, अगर वो शरीर अपने आप चलता तो सुनना चाहिए, तो चलाने वाली कौन है? आत्मा। आंखें हैं तभी देखती है, आंखों के द्वारा आत्मा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है। तो देखने सुनने समझने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो जैसे शरीर आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, वैसे ड्राइवर और जैसे दिखाया गया ड्राइवर अलग है, कार अलग है, वैसे आत्मा शरीर दोनों अलग है। आत्मा क्या है? ड्राइवर है, तो शरीर एक कार है। आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी कार को क्या करती है? चलाती है, संचालित करती है। तो आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, और शरीर क्या है? विनाशी है। तो आत्मा के 7 गुण है, इसलिए आत्मा को सत्वगुणी कहा जाता है। तो आत्मा के अंदर प्रेम, शांति, आनंद, खुशी, शक्ति, पवित्रता, ये सब आत्मा के अंदर है। इसीलिए हम सबसे क्या चाहते हैं? शांति, प्रेम, आनंद, खुशी चाहते हैं ना, क्योंकि आत्मा के अंदर पहले ये था, अभी नहीं है। आत्मा के अंदर क्या हो गया? बुराइयां आ गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर मनुष्य इसके वशीभूत है। तो मनुष्य पाप कर्म करने के कारण आज उनके जीवन में क्या है? दुख बढ़ता जा रहा है। इसलिए मनुष्य दिन पे दिन भगवान को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। और यहाँ दिखाया गया कि परमात्मा शिव के कर्तव्य क्या है, कि भगवान जब इस धरती पर आता है तो अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करता है, क्योंकि परमात्मा तो सूक्ष्म है, निराकार ज्योति बिंदु है। तो परमात्मा शिव क्या करते हैं? इन सूक्ष्म 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसको वैकुंठ, जन्नत, हेवन आदि कहा जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने स्थापना का कार्य किया। तो जो ब्रह्मा है, तो परमात्मा इनके तन में प्रवेश होकर हमें ईश्वरीय ज्ञान प्रदत्त करते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उसके बाद दिखाया शंकर। शंकर के द्वारा विनाश का कार्य। तो शंकर के द्वारा जो विनाश का कार्य होता है, आखिर वो क्या है? तो शंकर जो विनाश का कार्य करते हैं, इस सृष्टि का विनाश नहीं करते हैं। इस सृष्टि के अंदर जो बुराई है, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार है, उसका विनाश करते हैं। तो शंकर भी क्या करते हैं? परमात्मा शिव का ही ध्यान लगाते हैं। तो शंकर शिव में अंतर है। तो शंकर जो है वो शरीरधारी है, उनका अपना शरीर बनावट रूप है, लेकिन परमात्मा शिव का वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका यादगार पिंड है, जिसको हम है। समाज को, देश को श्रेष्ठ बनाना है, तो हर प्रकार के नशे से हमें दूर रहना है, और यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भी दूर रहना है। तो यहाँ पर यही शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम नशे से दूर रहें, विकारों से दूर रहें, जीवन को एक शांतमय, प्रेमपूर्ण बनाएं, कैसे हमारे अंदर सबके प्रति सद्भावना आए। ये यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। हम आपसे लास्ट सवाल करना चाहेंगे कि आपका जो ये संगठन है, या फिर ब्रह्म कुमारी अभी आपने नाम बताया, ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये संस्था तो अभी विश्व के 140 देशों में फैला हुआ है, और भारत के कोने कोने में, हर जिले में, तहसील में और गांव स्तर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी चलता है। कहीं सेवा केंद्र के रूप में, कहीं उप सेवा केंद्र के रूप में, तो कहीं ब्रह्मा कुमारी पाठशाला के रूप में, जो अभी सादात बाजार में भी पिछले साल से ब्रह्मा कुमारी पाठशाला के रूप में चलता है। और हम लोग हफ्ते में 1 दिन ही टाइम दे पाते हैं, यहाँ पर रेगुलर नहीं चलता। हफ्ते में 1 दिन मंगलवार को 1 बजे से यहाँ पर चलता है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों का संदेश तो यही है, आज विशेष महाशिवरात्रि है, परमात्मा शिव को पहचाने। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा हम सबके कल्याणकारी परम पिता हैं।
उस परमात्मा शिव को जानें और उनको प्रसन्न करने की विधि को समझें और उनको सही रीति से अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। और जो आज हम सुख शांति की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, अगर सही रास्ते से चल करके अगर हम शिव को प्रसन्न करें, जो आज हम पारंपरिक रीति से मना रहे हैं, लेकिन आज मनाते हुए भी आज हर मानव का जीवन दुखी अशांत है। तो केवल पारंपरिक रीति से न मनाते हुए हम और आगे बढ़ कर के आध्यात्मिक अर्थ को समझते हुए, आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए शिवरात्रि को मनाएं और शिव को प्रसन्न करें और अपने जीवन को सुख शांति संपन्न करें। आज का मुख्य यही संदेश।